Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease, and I am Nida, your educator, and we have done direct method, okay? We have done individual series, okay, of simple mean in the previous videos, okay? Now today we are going to start the discrete series, okay? तो मीन चैप्टर में हम डिस्क्रीट सीरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कौन से थ्री मेथड से हम स्टार्ट करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, राइट? फ्रीक्वेंसी आपको जो है जब गिवन होगी तो कैसे हम फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे, यू हैव टू लर्न द फॉर्मूलाज, ओके. डायरेक्ट मेथड होगा तो उसमें क्या होगा, एक्स बार दैट इज द मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा, सिग्मा मतलब टोटल ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा समेशन एफ, ओके. तो दैट मीन्स summation या कहें हम सिग्मा एफ एक्स यानी sum of product of variables x and frequencies, and here सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज. शॉर्टकट मेथड में क्या हो गया, अज्यूम जैसे हम उसमें निकालते थे इंडिविजुअल सीरीज में, वैसे ही हमें अज्यूम्ड मीन करना होगा और उसमें हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ डी यानी कि डी जैसे हम कैलकुलेट करते थे एक्स माइनस ए, वैसे ही कैलकुलेट करेंगे और फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे टोटल लिख देंगे, राइट. देन द नेक्स्ट इज हियर स्टेप डिविएशन मेथड. अब स्टेप डिविएशन मेथड में क्या होता है, हम एक चीज थोड़ा सा इसमें आगे कंटिन्यू कर देते हैं. इतना तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हमें डी डैश निकालना होता है, राइट. यानी कि क्लास इंटरवल गिवन होगा तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं क्लास इंटरवल से डी डैश डी को, ओके. एंड देन समेशन एफ. जब अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे इट वुड बी मोर क्लियर टू यू, ओके. सो दीज वर द फॉर्मूलाज, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ओके. These are the formulas: direct method, shortcut method and step deviation method. और remember जहां पे भी frequency given होगी इसका मतलब है आपको अगर mean calculate करने के लिए बोला गया है और frequency given है, इसका मतलब है you have to follow the discrete series, okay. Now the next here, find average. अब आप इसको कैसे निकालेंगे find average में, okay. So x is given here and frequency is given here, okay. तो simple से आप क्या करेंगे, direct method से आप करेंगे इसको, that is वी नो द फॉर्मूला. पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, ओके, ज्यादा बेटर रहेगा. एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ठीक है. अब मुझे क्या करना है, मुझे एफ एक्स कैलकुलेट करना है पहले, राइट. तो मैं क्या करूंगी, एफ और एक्स को सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, एफ एक्स का मतलब ये है, राइट. तो थ्री टू ज़ा 6, 5 4 ज़ा 20, देन 18, देन 56 एंड देन 80. सो सिंपल ना, बस आपको फॉर्मूला याद है तो आपने आराम से आप कर लेते हो. नाउ हियर वी आर गोइंग टू राइट समेशन एफ एक्स कितना हो जाएगा इन सबका टोटल, 6 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 56 प्लस 80, सो यू विल गेट हियर 180, ठीक है. सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी तो गिवन है आपको, तो हम सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कर लेते हैं. 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 10, so you will get here 27, right. Now we are going to put the values in the formula. 180 upon 27, तो मीन कितना निकलेगा आपका 6.66. तो मीन इज इक्वल्स टू 6.66, ओके. आई होप इट्स क्वाइट क्लियर. ये था आपका डायरेक्ट मेथड, राइट. दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट मेथड, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, खाली एफ को मल्टीप्लाई कर देना है और सबके दोनों टोटल से इसको कर देना है. बस यहाँ पे हमें मेंशन क्या था, फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी जहाँ पे देखेंगे वी नीड टू अप्लाई द discrete series, okay. Now next here let's see, compute arithmetic mean from the given frequency table. अब इसमें कोई चीज मेंशन नहीं की, so we are going to apply here direct method. Please pause the video and start doing it by yourself. सिर्फ multiply करके summation fx upon summation f करना है, right. So fx here 12 into 58, बस इसमें कैलकुलेशन ये वाली बहुत आती है, right. Then 14 into 60, you will get 840. Then 20 into 62, you will get this much. Then 13 into 64, 832. बस कैलकुलेशन ज्यादा करनी है, ध्यान से करना है, ओके. 8 into 66, 528. एंड 5 into 68, you will get 340. अब मुझे पता है फॉर्मूला में क्या था, समेशन एफ का मुझे कैलकुलेशन करना था एंड समेशन एफ एक्स, एंड द फॉर्मूला वाज दिस, एफ एक्स अपॉन एफ,
ना इन सबका टोटल कर लें पहले, 696, 840, 1240 प्लस 832 प्लस 528 प्लस 340. So you will get 4476. 4476 divided by 12 plus 14 plus 20 plus 13 plus 8 plus 5. You will get 72. अब इसको जब आप simplify करेंगे, so how much you will get here? That is 62.16. ठीक है, 62.16. Got it here? You can take the screenshot. जब कोई मेथड मेंशन ना हो तो आप डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करें, राइट? Now here it states here to compute mean marks by all three methods, right? तो अब हम इसको क्या मानेंगे? This is your x here and this is frequency, right? तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम तीनों मेथड से अप्लाई करना है, राइट? तो वी नीड टू फर्स्ट कैलकुलेट एफ एक्स. एफ एक्स तो आपको पता ही है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, सबमिशन एफ भी मुझे पता होना चाहिए एंड सबमिशन एफ एक्स भी पता होना चाहिए, राइट? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, मैं इसका यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ. फर्स्ट डायरेक्ट मेथड. ओके, डायरेक्ट मेथड में क्या है, एक्स बार इज इक्वल्स टू सबमिशन एफ एक्स अपॉन सबमिशन एफ. जो भी आंसर आएगा मैं यहीं पे लिख दूंगी, स्पेस थोड़ी कम है, राइट? तो पहले मैं इसी को टोटल कर लेती हूँ. 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 4. ठीक है, तो ये आपका आ रहा है 60 फ्रीक्वेंसी. एफ एक्स मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 सा 20, then 15 6 सा 90, 25 into 10 you will get 250, then 35 into 20 700, then 45 into 10 450, 55 into 6 330 and 65 into 4 you will get 260. अब तीनों मेथड से करना है, पहले हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं. ओके, तो इतना मेरे पास कितना टोटल करके आएगा, 20 प्लस 90 प्लस 250 प्लस 700 प्लस 450 प्लस 330 प्लस 260. सो यू विल गेट 2100. तो आ गया इसका आंसर 2100 अपॉन 60. सो यू विल गेट हाउ मच, कितना आपका आएगा, 35. ठीक है, मीन मार्क्स कितने हैं, 35 मार्क्स. तो ये तो पहले का आ गया. ठीक है, अब दूसरे से भी यही आंसर आना चाहिए, राइट? बट मैंने क्या बोला है, डायरेक्ट मेथड है, अब मुझे शॉर्टकट मेथड करना है, राइट? तो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ. शॉर्टकट मेथड में क्या था, मुझे अज्यूम मीन करना था, राइट? तो एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस कितना था आपका, समेशन एफ डी अपॉन सबमिशन एफ. तो सबमिशन एफ तो देखो मेरे पास है ये, ठीक है. अब मुझे डी कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो डी जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो अपने आप मेरा क्या आ जाएगा, एफ डी को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे तो आ जाएगा, राइट? और यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं, अज्यूम्ड मैं करूंगी सबसे छोटा नंबर, राइट? तो सबसे छोटा नंबर मुझे दिख रहा है ये. ओके, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेंशन हियर. अभी मैं मेंशन भी कर देती हूँ यहाँ पे दूसरे कलर से. अज्यूम्ड मीन इज 5. ओके, तो 5 एंड एक्स, जस्ट वेट, एक्स माइनस ए, राइट? ये क्या होता है आपका, एक्स माइनस ए. तो अज्यूम्ड मीन आपका क्या है, 5. तो एक्स में से ये करा तो क्या आएगा, 0. देन 15 माइनस 5, सो यू विल गेट 10. देन 25 माइनस 5 you will get 20. Then 35 minus 5 you will get 30. Then 45, then 40, then 50 and then 60. ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना? हमें क्या करना है, एफ डी चाहिए, राइट? तो अगर हम एफ और डी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एफ डी में मिल जाएगा. तो एफ ये है आपका, डी ये है, तो 4 0 0, 6 10 60, then 10 into 20 you will get 200, then 20 into 30 you will get 600, then 10 into 40 you will get
400, then 6 into 50, you will get 300, and 4 into 60, तो आपको मिलेगा 240। देखो एफडी कितना आ रहा है, 0, 60, 200, 600, 400, 300, 240, कुछ मिस तो नहीं करा? राइट। अब हम इसका टोटल कर लेंगे क्योंकि एफडी मुझे चाहिए ना। तो इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1800। ओके, नाउ वी गोइंग टू पुट द वैल्यूज। अब इसकी वैल्यूज करने हैं। ठीक है, तो एक्स बार कितना है, ए हमने क्या अज्यूम करा था 5, प्लस एफ डी कितना है 1800। देखो बस यही चीज संभाल के आपको करना है काम। ओके, देन सबमिशन एफ देखो मुझे पहले ही से मिला हुआ था 60। ठीक है, सो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको आ जाएगा 65। ओके, तो इसका भी देखो आंसर 35 है, इसका भी, सॉरी 65 पता नहीं कैसे लिख दिया मैंने। दिस इज ऑल्सो 35 मार्क्स। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड से हमने कैलकुलेट करा है। नाउ द लास्ट स्टेप, इसने बोला 3 मेथड्स है ना। थर्ड मेथड आपका कौन सा है, स्टेप डिविएशन। थोड़ा सा बस ये जो है आपको इसमें एक और चीज ऐड करनी होगी। आई एम गोइंग टू चेंज द कलर हियर। हमें कैलकुलेट करना होगा डी डैश। डी डैश क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में लिख देती हूँ, थर्ड मेथड का जगह नहीं है इसलिए। स्टेप डिविएशन का क्या होते हैं फॉर्मूला, जब फॉर्मूला लिख देंगे तो आप अपने आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसका ये फॉर्मूला होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इनटू सी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, राइट, थर्ड का। तो अब हमें क्या पता करना है, एफ और डी डैश। जब हम पहले डी डैश कैलकुलेट कर लेंगे तो अपने आराम से हम एफ और डी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, एंड बाकी चीजें हमारे पास सब है। अच्छा, डिफरेंस क्या क्या है इसमें ये देख लो। इसमें हम 5 का डिफरेंस लेके चल रहे हैं। देखो 5, 15, 25, 35 तो 5 का है। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू अज्यूम दिस। बल्कि मैं थोड़ा सा इसको और शिफ्ट करके लिख देती हूँ, इट वुड बी इजी फॉर यू। ठीक है, स्टेप डिविएशन मेथड, ये थर्ड मेथड है आपका, कि तीनों मेथड्स हमें करना है। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस, ए मतलब अज्यूम्ड मीन जो पहले रखा था हम वही रखेंगे। ठीक है, ताकि हमें और कैलकुलेशन ना करनी पड़े। एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इनटू सी। नाउ दिस इज द फॉर्मूला। अब डी डैश हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी डैश के लिए मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में भी कि एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए देखो ये है, डिवाइडेड बाई सी। सी मतलब यहाँ पे हमने क्या लिया है, इसका डिफरेंस ले लिया। ठीक है, कॉमन फैक्टर, हर चीज डिवाइड हो जाएगी। तो x माइनस ए तो ऑलरेडी ये है, तो हम इसको रखेंगे, राइट। इसको आप देखेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे सीधे 5 से। बस इतना याद रखिए, ये टेबल आपका जो है इसको 5 से डिवाइड कर देना, तो ये क्या आ जाएगा, पहले तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, देन 10 को डिवाइड करा 5 से तो कितना आया 2, देन 4, देन 6, देन 8, देन 10, राइट, एंड देन 12। सो सिंपल ना, बस ध्यान रखना है कि देखो इतनी चीजें बननी है। ठीक है, नाउ एफ डी डैश कैसे आएगा, के फॉर्मूला में तो आपका एफ डी डैश भी गिवन है ना, एफ डी डैश ही हमें लास्ट में चाहिए। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमें एफ को डी डैश से मल्टीप्लाई करना है। रिमेंबर ये वाली चीज, ओके, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। मैंने इसलिए ये बनाया ताकि आप कोई भी प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो 4 जीरो ज़ा 0, 6 टू ज़ा 12, थोड़ा सा ऊपर नीचे लाइंस हो रही देख लेना, 10 4 ज़ा 40, देन नेक्स्ट क्या है आपका 20 इंटू 6 120, देन 80, देन 60, एंड देन 48। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करना है, अब हम ये वी नो द समेशन एफ भी मेरे पास है, अज्यूम भी है, कॉमन फैक्टर भी। अब सर मुझे समेशन करना है किसका, एफ डी डैश का। सो एफ
डी डैश इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, इन सबको टोटल कर लो, 0, 12, 40, 120, okay, and so on. You will get 360. Now put the values. A assumed हमने कितना किया था, थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन ज्यादा है. ओके, assumed हमने किया था 5. We are going to write here 5 plus summation FD 360. Summation F कितना आया था, शुरू में हमने किया था ना 60, और कॉमन फैक्टर हमने क्या लिया था 5 ही, इसका डिफरेंस ले लिया था कि हर चीज 5 से डिवाइड हो जाती थी, तो 5. नाउ यू विल राइट हियर 5 प्लस कितना आ जाएगा इसको सब जब आप क्रॉस वो करेंगे सिंप्लीफाई, 30, यू विल गेट 35. ओके, तो अब आप देख सकते हैं इसको कि आपका सब में 35 ही आया है. और यहाँ पे एक मेंशन मैं कर देती हूँ, यहाँ पे अज्यूम्ड हम करे थे ना, तो अज्यूम्ड मीन is equals to 5, ये भी मेंशन कर दिया. ठीक है, सो विद ऑल द थ्री मेथड्स, दैट इज डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड दिस स्टेप डिविएशन मेथड, आपका आंसर 35 ही सब में आया है. ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. पहले तो इसका ले लो डायरेक्ट और इसका शॉर्टकट मेथड का, एंड हियर यहाँ से आपका आता है स्टेप डिविएशन मेथड. ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा शुरू शुरू में, बट इतना ही कैलकुलेशन होना ही है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कंप्यूट मीन बाय डायरेक्ट मेथड. तो डायरेक्ट मेथड में तो कुछ भी नहीं, आपको पता है ना, एफ एक्स कैलकुलेट करते हैं बिकॉज वी नो द फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ. तो पहले हम समेशन एफ भी कर लेते हैं. ठीक है, इसको टोटल करो जरा. 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 23, यू विल गेट 50 हियर. एंड एफ एक्स कितना आ रहा है आपका, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 20, देन 42, then 88, then 5 into 23, 115, then 15 into 24, you will get 360. एक बार खुद भी कैलकुलेशन करिएगा, 23 into 25, 575, right? And summation fx is equals to, इन सबको टोटल करो, 20 plus 42 plus 88 and so on, तो आपको मिल जाएगा 1200. Now you're going to put the values in the formula. X bar is equals to 1200 upon 50. So x bar is equals to 24. तो यहाँ पे था क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज एट मैरिज ऑफ 50 मेल्स था, क्वेश्चन इस तरह का कुछ. सो यू विल गेट 24 years आंसर. Okay, hope you understand it and understand this. Okay, and now in the next video mean का ही हम लोग करेंगे continuous series. Okay, and if you found this video useful, subscribe now because more important questions and concepts are coming in the next videos. Thank you for watching.